हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिंदु पारेख आपकी साइंस एजुकेटर स्वागत करती हूँ आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, मैंने एक वर्ड आपको भी यूज में दिया। सबसे पहले क्या था वो? जैव प्रक्रम। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होने वाली है चैप्टर की, और आपको इसी की परिभाषा पूछी जाती है कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है, ये दो आपको इसमें वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। दो इस ये जो हमें नाम दिख रहा है जैव प्रक्रम, इसमें दो शब्द है। ये जैव शब्द जो यहाँ पर है, ये लिया गया है जीव से, या हम कह सकते हैं जीवन से लिया गया है। ठीक है, और ये जो प्रक्रम शब्द है, ये किससे लिया गया है? क्रिया से। ठीक है, तो जीवों के शरीर में होने वाली जो क्रियाएं होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अभी कौन से जीवों की यहाँ पर बात हो रही है? तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि जीव जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के जीव अपने पास में यहाँ पे? तो आपने पढ़ा है कि जीव जो होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है यहाँ पर निर्जीव, और दूसरा क्या होता है यहाँ पर? सजीव। ठीक है, तो देखो निर्जीव के अंदर तो क्रिया होने से रही, भाई निर्जीव में तो कोई क्रिया होती ही नहीं है। ठीक है, अब निर्जीव क्या होता है, सजीव ये तो चलो आप जानते हैं, बट फिर भी एक बार देखो। जैसे ये पेन है, ये निर्जीव है, बट आप बात करें अपनी खुद की स्वयं की, या अपने घर के आसपास आप जो पशु देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, वो सारे क्या है? सजीव है। तो होता क्या है कि निर्जीवों के अंदर क्या होता है, जैसे जिनको बना दिया, अब उनको और किसी क्रियाओं की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात करें सजीवों की, तो सजीव का शरीर एक बार अगर बन गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब अपन अमर हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनका निरंतर रूप से चलते रहना क्या है? आवश्यक है। तो उन सभी क्रियाओं को जो सजीवों में चलती है, तो देखो निर्जीव में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं चल रही है, निर्जीव में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं चलेगी। पर सजीवों के अंदर कुछ खास क्रियाएं हैं जो अपन जब सो भी रहे ना, अगर नींद में भी, तब भी ये क्रियाएं चलती रहती है, और इन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का अगर हम नॉर्मल मीनिंग समझना चाहिए, बेसिक हम समझे कि ये होता क्या है, तो ये क्या है? एक तरीके से शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती है, कुछ क्रियाएं चलती है जो शरीर का हम कह सकते हैं अनुरक्षण करती है, और हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है रख रखाव करना, शरीर को मेंटेन करने का काम करती है ये क्रियाएं। जैसे भाई, जैसे आप मकान बनाते हो, तो मकान बनाने के बाद क्या एक बार आपने जैसा बना दिया, बढ़िया टाइल लगा दिए, सुंदर सी अच्छे बेड वगैरह, बढ़िया फर्नीचर लगा दिया, तो क्या आपको उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता है? अगर आप उस मकान को 1-2 साल तक देखोगे नहीं ना जाके, तो उसमें भी धूल मिट्टी से पड़ी रहेगी, गंदा सा हो जाएगा। तो बताओ उसको भी मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? तो मकान तो निर्जीव है भाई, लेकिन हम क्या है? सजीव। तो हमें भी ना जिस तरीके से अभी हम बने हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ऐसे ही बने हुए रहेंगे। हम ऐसे हैं, उसका रीजन है अंदर ही अंदर, हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ क्रियाएं हैं जो सुबह शाम दिन रात 24 घंटे शरीर में चल रही है, और उन्हीं प्रक्रियाओं की वजह से शरीर का अनुरक्षण हो रहा है, रक्षा हो रही है, रख रखाव हो रहा है, मरम्मत हो रही है। इन क्रियाओं को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। अब इसमें ना कुछ जो मुख्य क्रियाएं हैं जैव प्रक्रम में, वो कौन सी है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जैव प्रक्रम जो है, इसमें ऐसी कौन सी मुख्य क्रियाएं जो मैं कह रही हूँ दिन रात सुबह शाम भाई 24 घंटे चल रही है, वो 4 क्रियाएं होने वाली है। यहाँ पर कितनी क्रियाएं हैं? 4 क्रियाएं हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी रुक गई, तो हमारे जो जीवन है इसके अस्तित्व पर क्या बन जाता है? अस्तित्व को क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है, पता नहीं हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। तो कौन सी क्रियाएं हैं यहाँ पर? एक होती है सबसे पहले पोषण, और कौन सी क्रियाएं चलती है? श्वसन है, जैसे कि हम बात करें तो उत्सर्जन। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पर वहन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन, मैंने 4 क्रियाएं यहाँ पर लिखी है। अच्छा, एक चीज और कि आज की ना क्लास, जैसे कि इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, तो आज हम ना इस सिर्फ इंट्रो को पढ़ने वाले, एक तरीके से हम बेसिक पढ़ेंगे कि चैप्टर हमें क्या कह रहा है, हम इसको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ने वाले हैं, कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं पहले, बाद में कैसे इसको कवर करने वाले, इन सब पे बात करेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा, बट कल से आपको कंटिन्यू एक लेंथी क्लासेस मिलने लग जाएगी, तो आप सभी कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रक्रम मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, हमें थोड़ा सा इनका मीनिंग समझना है कि ये होते क्या है।
वैसे तो हमें ना इनको डिटेल में स्टडी करना है, बट क्योंकि बात चली गई है तो थोड़ा थोड़ा तो समझते हैं कि क्या है। तो बात करते हैं किसकी, पोषण की। पोषण का मतलब क्या है? पोषण का मतलब ना हमें ऐसा लगता है खाना खा लेना पोषण है, पर ऐसा नहीं है। पोषण का मीनिंग यहाँ पे जो निकलेगा वो सबसे पहले क्या है, भोजन को ग्रहण करना। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब भोजन ग्रहण करने के बाद इस भोजन का किया जाता है पाचन। पाचन करके ना हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। छोटे टुकड़ों में तोड़ने से हमें प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर ऊर्जा। ठीक है। अब इस ऊर्जा को हम क्या करेंगे, इसको शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लेंगे। ठीक है। ऊर्जा हमें चाहिए इसीलिए क्योंकि इसको यूज में लेना है ना, सजाना थोड़ी है हमको। तो ऊर्जा जो है हम इसको उपयोग में ले लेंगे। अब जब हमने भोजन ग्रहण कर लिया और इस भोजन का हमने सही उपयोग कर लिया है, तब हम क्या कहते हैं कि शरीर में क्या मिल चुका है, हमें भोजन से पोषण प्राप्त हो चुका है, न्यूट्रिशन प्राप्त हो चुका है। समझ गए? तो ये क्रिया चलती है और चलती रहना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगर ऊर्जा नहीं मिली ना, तो आपने देखा है जब आप दिन भर काम करते हो, स्कूल में भी काम करते रहते हो, तो फिर लंच नहीं होता तो क्या होता है, एनर्जी धीरे धीरे लो हो जाती है। फिर तुम खाना खाते हो, फिर तुम में थोड़ी सी एनर्जी आती है कि ठीक है अब पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जब घर आते हो फिर से तुम्हारी एनर्जी लो हो जाती है, शाम होते होते फिर एनर्जी लो हो जाती है। तो बताओ बार बार जितना कार्य करेंगे उतना हमें भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं श्वसन। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे मैंने अभी श्वसन का नेम लिया, श्वसन नेम लेते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा कि गैसों का लेन देन ही क्या होता है, श्वसन। मतलब कौन सी गैसों की बात हो रही है, तो बात हो रही है CO2 गैस को ग्रहण कर लेना और ऑक्सीजन गैस को शरीर से बाहर निकाल देना। इसी को हम क्या मानते हैं कि ये श्वसन है, पर ऐसा नहीं है। उसको तो जो गैसें हम लेना देना कर रहे हैं उसे कहते हैं सांस लेना, या हम कह सकते हैं ब्रीदिंग। पर श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। जब दोनों का इंग्लिश मीनिंग डिफरेंट है तो इसका मतलब अंतर भी होगा शब्दों में। तो श्वसन जो एक्चुअल में होता है वो क्या होता है, मैंने कहा हम भोजन ग्रहण करेंगे। अब यहाँ भोजन का मतलब है मुख्य रूप से हम ग्लूकोज ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है इसको तोड़ना है, क्या प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा। ग्लूकोज अपने आप ऐसे नहीं टूटता, यहाँ पर हमें चाहिए होगी कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जब ग्लूकोज से क्रिया करती है ना तो इसको तोड़ती है, इसका विघटन कर देगी, और विघटन करने से हमें प्राप्त होती है CO2 गैस, और कोशिका में क्या बनेगा, जल, और साथ में मुक्त होगी बहुत सारी ऊर्जा। इस पूरी अभिक्रिया को जो मैंने यहाँ लिखा है, आप चैप्टर 1 में भी इसको पढ़ते हैं, तो ध्यान देंगे ये जो प्रक्रिया चल रही है इस प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन, और ये निरंतर रूप से चलना जरूरी है। देखो निरंतर चल रही है तभी तो आप कंटिन्यू सांस ले रहे हो, कंटिन्यू मतलब रेगुलरली आप ऑक्सीजन गैस अंदर लिए जा रहे हो। और बताओ बार बार CO2 गैस बाहर आ रही है ना, मतलब CO2 शरीर के अंदर बनती जा रही है। तो जितनी ऑक्सीजन लोगे उतनी CO2 बनेगी, ऑक्सीजन हम लेते जा रहे हैं और CO2 बाहर उत्सर्जित वापस करते जा रहे हैं, ये क्रिया चलती रहती है। अब बात करें उत्सर्जन की, तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि शरीर में ना कंटिन्यू CO2 गैस बन रही है। अब ये CO2 हमारे डेली काम में नहीं आती है भाई, हमारे शरीर के यूज में तो आ नहीं रही है। तो इतनी सारी CO2 अगर शरीर में इकट्ठा हो गई तो बहुत से ऐसे अंग है जो कार्य सही रूप से नहीं कर पाएंगे, तो इसे हमें शरीर से बाहर उत्सर्जित करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं होता क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चल रही है, तो मैं कब से बोल रही हूँ आप लोगों को। होता क्या है ना, कुछ पदार्थ ऐसे हैं शरीर में जिनका तो होता है निर्माण, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका क्या होता है, विघटन होता है। तो ये जो निर्माण और विघटन की क्रियाएं चल रही है ना, इन क्रियाओं के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थों का भी शरीर में निर्माण हो जाता है जो कि काम के नहीं है। जैसे घर में जब खाना बनाते हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बनाने के दौरान आपने देखा है कि सब्जियों के छिलके जो होते हैं वो वेस्ट होता है, बाहर निकलता है। अब वो हमारे काम का नहीं है तो हम क्या कहते हैं, ये तो कचरा है, ये तो अपशिष्ट है, और घर में उसको रखते थोड़ी, हम क्या करते हैं घर से बाहर निकाल देते हैं उस कचरे को। तो वैसे ही ना शरीर में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, और वो जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको हम कहते हैं स्पेशली नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, जिनमें नाइट्रोजन होगी। और ये पदार्थ अगर शरीर में रह गए ना तो ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। तो इन्हें बाहर निकालने के लिए एक बढ़िया व्यवस्था होती है शरीर में, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसे हम कहते हैं अपशिष्टों को बाहर निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। वहन की बात करें तो शरीर में एक बहुत बढ़िया सा क्या है, द्रव है, और ये द्रव जो है क्या कहलाता है, रक्त कहलाता है। ये रक्त जो होता है आप सभी इसको जानते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। रेड कलर का होता है ना, लाल रंग का ही है ना, तुम्हारे लाल नहीं है ना तो देख लेना एक बार, कहीं किसी दूसरे गोले से तो नहीं आए हो, क्योंकि धरती पे जो जो व्यक्ति यहाँ पे मनुष्य है ना, सभी का जो रक्त है उसका रंग कैसा रहता है, लाल। क्यों लाल होता है, येलो क्यों नहीं हो जाता, ऑरेंज क्यों नहीं हो जाता, पर्पल क्यों नहीं होता, पिंक क्यों नहीं होता, गर्ल्स का फेवरेट, तो उसका रीजन भी हम पढ़ेंगे जब हम किसको अध्ययन करेंगे, वहन को। तो ये जो रक्त है ना ये कुछ चीजों का वहन करता है। अब ये कौन सी चीजों का वहन कर रहा है, तो देखो ये वहन करेगा ऑक्सीजन गैस का, ठीक है, CO2 गैस का वहन कर रहा है, जल के अणुओं का वहन कर रहा है, भोजन का वहन करेगा। ये सारा का सारा कार्य कौन करता जाएगा,
हम कहते हैं रक्त करता है, किसकी मदद से? हृदय की मदद से। तो देखिए ये 4 प्रक्रम हैं जिनको हमें अध्ययन करना है और इन्हीं चारों प्रक्रमों को मिला के क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। मतलब सजीवों में सब में ये क्रिया चलती है, चाहे जीव पादप हो, चाहे सरल जीव हो, या हम कह सकते हैं जटिल जीव हो, बहुत ज्यादा एडवांस जैसे मनुष्य होते हैं, सब में ये क्रियाएं चलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ना क्या करते हैं, अब इसकी एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया होता क्या है, देखो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट साथ में ना हमें स्लाइड्स को भी देखते जाना है। क्यों देखते जाएंगे? क्योंकि ये अभी हम पढ़ रहे हैं बायो के चैप्टर्स। और स्टूडेंट्स होता क्या है, बायो में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है एक बात का, और वो बात ये है कि बायो के अंदर आप जितना सिस्टमैटिक लिखेंगे, अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, आपको उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। इसीलिए ना आपको यहाँ पे स्लाइड्स भी मिलती जाएगी। और यहाँ पे ये जो स्लाइड्स है, यहाँ कंप्लीट आपको नोट्स मिलने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो जब आप इनको कवर करेंगे तो एनसीईआरटी के हम एक भी लाइन को छोड़ने वाले नहीं है। चाहे क्वेश्चन आपके अबसदा आ जाए, चाहे वो रिक्त स्थान की बात हो रही है उस चैप्टर से, या एक नंबर का जो आंसर आता है, आपको बोलते हैं 1 वर्ड आंसर दीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 4 का हो, चित्र अगर आ जाए, तो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रेगुलर रहना है मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम में वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव का क्या कर रही है? अनुरक्षण और क्या कर रही है? रख रखाव का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हमें यही डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और डेफिनेशन है, तो मैं ये अच्छी नहीं लग रही तो सेकंड वाली भी याद कर सकते हो। क्या है? देखो, सभी जीवधारियों में, मतलब जिनमें जीवन है, जो सजीव है, ठीक है, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, आधारभूत मतलब बेसिक नीड, भाई खाना खाना बेसिक नीड है या नहीं है? सांस लेना बेसिक नीड है, उत्सर्जन जो करना, शरीर से बाहर चीजें निकाल देना, अपशिष्ट बहुत जरूरी होता है, वहन तो है ही है। तो ये सारे क्या है अपने पास? आधारभूत आवश्यकता है। तो कौन सी एक प्रक्रिया है जो आवश्यक नहीं है, जिसके बिना हम मरेंगे नहीं? और वो होती है जनन। देखो जनन जो होता है ना, ये भी एक क्रिया है जो शरीर में चलती है, पर जरूरी नहीं है, अगर ये नहीं भी चलेगी ना तो हमें कोई ऐसा खास नुकसान इससे होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो उनके शरीर में कुछ क्रियाएं निरंतर, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअसली क्रियाएं चलना जरूरी है, रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलती रहती है। ये क्रियाएं उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। जीवधारी के शरीर में चलने वाली सभी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। और ये जो मुख्यतः जैव जो मैंने बताया, सभी प्रक्रियाएं जो कौन सी है? 4 है, अभी आपने देखा था। तो देखो देख लेते हैं एक बार 4 प्रक्रियाएं कौन सी है यहाँ पे अपने पास। ये जैव प्रक्रम में मैंने बताया 4 प्रक्रिया, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हम ये सब्जेक्ट के इस चैप्टर को ना हम किस स्ट्रेटेजी के साथ कंप्लीट करने वाले, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, बड़ा चैप्टर है ना तो टेंशन नहीं लेनी, 4 भागों में बांट लेते हैं। 4 कैसे भाई? 25% में हम जब पढ़ रहे हैं पोषण, तो 25% हम कहेंगे चैप्टर पूरा हो गया। तो ये सारे प्रक्रमों को ना हम 25-25% में डिवाइड कर सकते हैं। कितने में डिवाइड कर सकते हैं? 25-25%। जब ये सारे प्रक्रम कंप्लीट होंगे तो हम क्या कहेंगे? चैप्टर क्या हो चुका है अपना? 100% कंप्लीट हो चुका है और बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी हो जाएगी शानदार तैयारी। ठीक है, अच्छा तो देखो कैसे पढ़ना है, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताती हूँ। सबसे पहले ना हम कवर करने वाले पोषण को। ठीक है, तो पोषण के अंदर ना हम किस किस चीज में पोषण पढ़ेंगे, कौन से जीवों में हमें पोषण को अध्ययन करना है। तो देखो इसको भी हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं, है ना? कितने भागों में? 3। फिर उत्सर्जन को भी हम कितने भागों में कवर करने वाले हैं? यहाँ पे 3 भागों में कवर करेंगे। लेकिन जो ये अपने पास परिसंचरण रहता है, इसको हम 2 ही भागों में क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये कौन से भागों की बात कर रही हूं मैं? तो सुनो, पोषण जो है सिर्फ मानव में ही अध्ययन नहीं करना कि मानव कैसे पोषण कर रहा है, नहीं भाई। सजीव जो होते हैं दुनिया में, जितने सजीव है उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं हमारे पादप और दूसरे क्या होते हैं? जंतु। ठीक है, तो सबसे पहले ना पोषण हम अध्ययन करेंगे कि पादप किस प्रकार से पोषण कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पोषण किस में अध्ययन करना है? पादप में। पेड़ पौधे अपने खाना खुद बनाते हैं, आप सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण होगा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद ना जो जंतु होते हैं उनमें 2 प्रकार के जंतु होते हैं, एक सरल जंतु और दूसरे क्या होंगे? जटिल जंतु। तो सरल जंतु आखिरकार छोटे छोटे जंतु जो दिख भी नहीं रहे, है ना? तो सरल जंतु किस तरीके से भोजन बनाते हैं उस विधि को भी हमें पढ़ना है। और फिर हम पढ़ेंगे किसको? मानव को। मानव में पोषण कैसे हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। ओके, इसके बाद श्वसन की बात करें तो भाई पेड़ पौधे भी तो सांस लेते हैं ना, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे भी कौन है?
सजीव है, सजीव है तो सांस तो लेंगे। तो पेड़ पौधे में भी हम श्वसन पढ़ लेंगे। फिर हम देखेंगे यार ये छोटे छोटे सरल जंतु है जैसे अमीबा वगैरह है, ये इनमें भी क्या श्वसन चलता है क्या? अच्छा, और मछलियां कैसे सांस ले रही है, सरीसृप कैसे सांस लेते हैं, तो वो सारी चीजें हमें श्वसन प्रक्रिया कैसे चलती है उसको अध्ययन करना है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे मानव में किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया क्या हो रही है, पूरी हो रही है। इसके बाद बात करें उत्सर्जन की, तो यहाँ पर भी पेड़ पौधों में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे प्रक्रियाओं के दौरान, तो उनको कैसे बाहर निकाला जा रहा है, भाई सरल जंतु किस विधि को उपयोग में ले रहे हैं यहाँ पे, और मानव में क्या सिस्टम चल रहा है उसको भी क्या करेंगे हम अध्ययन करेंगे। मानव में कौन सी प्रक्रियाएं चल रही है उनको भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद परिसंचरण की बात करें तो किसमें परिसंचरण पढ़ना है, पादप में, और सेकंड हम अध्ययन करने वाले हैं मानव के अंदर। पादप में आप सभी ने नाम सुना होगा, एक होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, 9th में ही आप लोग पढ़ के आए हैं वैसे तो, फिर भी हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। होता क्या है, पेड़ पौधों में ना जड़ें जल अवशोषित करती है, ठीक है, लेकिन इस जल को पहुंचाना है पत्तियों तक। तो यहाँ पर जड़ से पत्तियों तक भोजन, ये जल पहुंचाने के लिए जड़ें तो उठ के जाएगी नहीं ना ऊपर, तो क्या होता है बीच में ना एक तंत्र होता है, ठीक है, उत्तकों का एक समूह होता है जिसे हम बोलते हैं जाइलम। तो जैसे जाइलम जैसे जल, ऐसे याद रखना है। यहाँ से जल निकलकर किसके पास जाएगा, पत्तियों के पास, किससे होता हुआ, जाइलम से होता हुआ। फिर पत्तियां खाना बना दी पर जड़ें तो भोजन नहीं बना सकती, तो भोजन को हमें जड़ों को पहुंचाना, वापस लेके आना है, किसको लाना है, भोजन को। तो भोजन को लाने का कार्य करता है फ्लोएम उत्तक, ठीक है। तो पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद मानव में परिसंचरण कैसे चल रहा है इसको हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ये इसके बाद कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पोषण, किस प्रकार से पोषण कार्य करता है, कितनी विधियां होती है, कौन से जीवों में क्या चलेगा, चित्र देखते हुए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम समझते जाएंगे। पेड़ पौधों में पत्ती का चित्र देखेंगे, स्टोमेटा कैसे कार्य कर रहा है, कौन से रंध्र किस प्रकार कार्य करते हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो मानव है उसमें पाचन तंत्र कैसा होता है, अंदर से आखिरकार कैसी संरचना बनी हुई है, और भोजन कैसे पचाया जा रहा है शरीर में, सारी चीजों को कवर करेंगे। पोषण है, फिर श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।